क्या आपको पता है फ्री होल्ड और लीज होल्ड क्या होता है? अगर नहीं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू केयर सीरीज powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. आज के वीडियो में हम बात करेंगे लैंड ओनरशिप के अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में और जानेंगे लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड लैंड का एक्चुअल मतलब, बिल्डर खुद लैंड ओनर है या फिर सिर्फ लीज पर ली है, अनटेनेंटेड लैंड क्या होती है और बायर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, साथ ही रीडेवलपमेंट और रीसेल पे इसका क्या असर पड़ता है और क्या आपको ऐसे प्रोजेक्ट से दूर रहना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। आज हम लीज होल्ड और फ्री होल्ड की बात क्यों कर रहे हैं ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना जरूरी है। लैंड ओनरशिप के हिस्ट्री में ब्रिटिश एरा में जब लैंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज हुआ तब सरकार के पास ज्यादातर जमीन थी, प्राइवेट ओनरशिप लिमिटेड थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने लीज होल्ड मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, जहां पब्लिक लैंड डेवलपर्स या फिर इंडिविजुअल्स को फिक्स पीरियड के लिए दिया जाता था, 30, 60, 99 ईयर्स के लीज पर। फ्री होल्ड का मॉडल इंडिपेंडेंस के बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप को स्ट्रेंथन किया गया। लेकिन आज भी कई बड़े प्लान सिटीज जैसे नवी मुंबई, सिडको, दिल्ली, डीडीए, नोएडा अथॉरिटी मेनली लीज होल्ड मॉडल पे ही ऑपरेट होते हैं। अब जब हिस्ट्री समझ गई तो चलिए आसान शब्दों में समझते कि इसका एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। फ्री होल्ड का मतलब सिंपल है, बिल्डर ने लैंड खरीद ली, फुल ओनरशिप उसके पास है। आप फ्लैट खरीदते हैं तो आपको उस लैंड का अनडिवाइडेड शेयर भी मिलता है। लीज होल्ड का मतलब है बिल्डर ने लैंड अथॉरिटी से किराए पे ली है, यानी टेक्निकली लैंड आपके या बिल्डर के नाम पे नहीं बल्कि अथॉरिटी के नाम पे रहता है। फ्लैट बायर के पास एक लिमिटेड राइट होता है जो लीज एग्रीमेंट के क्लॉजेस पर डिपेंड करता है, पर ये फर्क सिर्फ पेपर तक लिमिटेड नहीं है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बायर के डेली लाइफ और इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ता है। ओनरशिप क्लैरिटी, लीज होल्ड में बायर टेक्निकली फुल ओनर नहीं होते हैं बल्कि एक लीज होता है। रीसेल कंसर्न्स, जब आप रीसेल करते हो तो नए बायर को भी लीज क्लैरिटी चाहिए होती है। बैंक लोन्स की बात करें तो बैंक कॉशियस होता है लीज होल्ड प्रोजेक्ट में लोन अप्रूव करते वक्त, स्पेशली अगर लीज कम बची हो। लीज रिन्यूअल रिस्क, लीज खत्म होने पर रिन्यूअल हमेशा स्मूथ नहीं होती है, अथॉरिटी कंडीशंस या फीस भी बढ़ सकती है। ये रिस्क बायर को कॉशियस कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लीज होल्ड हमेशा खराब ही होती है। नवी मुंबई के सिडको प्रोजेक्ट्स ले लो, नोएडा अथॉरिटी के फ्लैट्स, ये सब लीज होल्ड है लेकिन सिक्योर होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। लीज पीरियड लॉन्ग यानी 99 ईयर्स होता है और रिन्यूअल क्लॉजेस क्लियर होते हैं, तो लीज होल्ड की सेफ्टी डिपेंड करती है क्लॉजेस पर। अब सवाल ये है बायर को ये कैसे वेरीफाई करना चाहिए। सबसे पहले कहाँ चेक करना है, एग्रीमेंट फॉर सेल। यहाँ क्लियर मेंशन होता है लैंड लीज होल्ड है या फिर फ्री होल्ड। टाइटल रिपोर्ट ओनरशिप टर्न दिखाता है। रेरा रजिस्ट्रेशन लैंड का नेचर मेंशन करता है। लीज एग्रीमेंट, अगर लैंड लीज होल्ड है तो उसका ड्यूरेशन, रेंट और रिन्यूअल क्लॉज डिटेल में मिलती है। ये डॉक्यूमेंट्स देखकर बायर खुद भी क्लैरिटी ले सकते हैं बिना सिर्फ बिल्डर के वर्ड्स पे डिपेंड किए। अब जब हमने लीज होल्ड और फ्री होल्ड समझ लिया है तो एक और टर्म को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है, अनटेनेंटेड लैंड। मतलब लैंड पर कोई और हक या टेनेंट नहीं है, बिल्डर के पास कंप्लीट पोजीशन है। इसका फायदा ये होता है कि रीडेवलपमेंट, रीसेल और लीगल अप्रूवल स्मूथ रहते हैं। लैंड डिस्प्यूट्स या टेनेंसी इश्यूज की वजह से ये प्रोजेक्ट डीले नहीं होते हैं। और अगर लैंड फ्री होल्ड अनटेनेंटेड है तो बायर के लिए सेफेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। पर असली टेस्ट लीज होल्ड और फ्री होल्ड का तभी होता है जब प्रॉपर्टी रीसेल या फिर रीडेवलपमेंट फेज में जाती है। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ आज का डिसीजन नहीं होता है ना, कल को रीसेल भी आती है और वहीं पर लीज होल्ड वर्सेस फ्री होल्ड का असली इम्पैक्ट सामने आता है। रीसेल की बात करें तो लीज होल्ड प्रोजेक्ट के लिए बायर थोड़े कॉशियस हो जाते हैं। अगर लीज में सिर्फ 20 या 30 साल बचे हैं तो रीसेल वैल्यू ड्रॉप हो जाती है। रीसेल के बाद एक और बड़ा स्टेज होता है रीडेवलपमेंट, और आज की सिटीज में रीडेवलपमेंट एक कॉमन रियलिटी बन गई है। यहाँ भी लैंड का ओनरशिप मॉडल डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट स्मूथली चलेगा या अटक जाएगा। लीज एग्रीमेंट के कंडीशंस डिसाइड करते हैं कि रीडेवलपमेंट अप्रूव होगा या नहीं। कई बार अथॉरिटी अलाउ ही नहीं करती अगर लीज पीरियड कम बचा है, यानी फ्यूचर में फ्लैट की लिक्विडिटी और अपग्रेड दोनों मॉडल पर डिपेंड करते हैं। और इन सब में बहुत सारे मिथ भी है, चलिए वो भी क्लियर करते हैं। मिथ क्या है, लीज होल्ड का मतलब फ्लैट सिक्योर नहीं होता, जबकि रियलिटी ये है कि अगर लीज अथॉरिटी रेप्यूटेड है या फिर ड्यूरेशन लॉन्ग है तो
प्रॉपर्टी सिक्योर होती है। दूसरा मिथ, फ्री होल्ड हमेशा बेटर है। फ्री होल्ड भी रिस्की होता है अगर टाइटल क्लियर नहीं है। तीसरा मिथ, लीज रिन्यू नहीं होता है। रिन्यू होता है पर कंडीशंस चेंज हो सकती है। यूके और हांगकांग जैसे मार्केट्स में भी लीज होल्ड कॉमन है। वहाँ 99 to 999 ईयर्स तक लीज होती है। बायर्स अवेयर होते हैं और रीसेल अकॉर्डिंगली प्राइस होती है। इंडिया में अवेयरनेस अभी थोड़ा कम है, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होता है, लेकिन ग्रेजुअली बायर्स स्मार्ट तो हो रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं। अब एक सिंपल चेकलिस्ट जो हर बायर को फॉलो करनी चाहिए। बिल्डर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं लैंड फ्री होल्ड है या फिर लीज होल्ड। डॉक्यूमेंट्स चेक करें, रेरा रजिस्ट्रेशन और टाइटल रिपोर्ट देखें। अगर लीज होल्ड है तो ड्यूरेशन कितना बचा है और रिन्यूअल क्लॉजेस क्या होंगे ये भी देखना। अनटेनेंटेड लैंड है या नहीं, साथ ही बैंक लोन अवेलेबिलिटी कंफर्म करें। ये सिंपल 5 स्टेप्स आपके लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि लैंड की ओनरशिप मॉडल सिर्फ एक टेक्निकली नहीं बल्कि प्रॉपर्टी बाइंग का फाउंडेशन है। फ्री होल्ड मतलब लाइफ टाइम ओनरशिप, अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड। लीज होल्ड मतलब टाइम बाउंड राइट्स, अथॉरिटी के क्लॉजेस के साथ। अनटेनेंटेड लैंड मतलब सेफेस्ट डिस्प्यूट फ्री ऑप्शन। बायर के लिए क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है ताकि रीसेल, रीडेवलपमेंट और लोन में फ्यूचर प्रॉब्लम्स ना आए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब nobrokerage.com। और अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा, क्लब हाउस, वैल्यू या हाइप, तो जरूर देखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।